स्वरूप आनंद पद नए अक्षर निजनाव ग्रंथ है महाराज का। तो वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भावन चो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाई, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, त्याकू पकड़ सके नहीं कोई। सब ही जीव सकल यण साया, सुख के काज जगत हुओ भाया। तो ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई। ता कारण ये खेल बढ़ायो, पांच भूत कर संग हुए आयो। महाराज समझाते हैं कि ज्ञान क्या है कि भेद के सहित ज्ञान घट में आवे, और प्रेम हो, भाव हो, और मन में निश्चय न दृढ़ता हो, विश्वास हो। तो मोक्ष मिलन की यही उपाय, मोक्ष मिलने की यही एक उपाय है। दूजी नहीं सृष्टि में भाई, दूजी कोई विधि सृष्टि में है नहीं। वो तो जीव ब्रह्म सुनो। महाराज समझाते हैं ये तो जीव ब्रह्म है, इसको कोई रोकने अटकाने वाला पकड़ने वाला कोई नहीं है। सब ही जीव सकल जड़ साया। महाराज समझाते हैं जीव जो है वो साया की तरह संसार में है, और सुख के काज जगत हो भाया। सुख के काज जो है जगत में आया। और ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नहीं है, ब्रह्म में ना सुख है ना दुख है, न लेना एक न देना कहीं। ता कारण ये खेल बनायो। महाराज समझाते ब्रह्म में ना कुछ लेना ना देना, न सुख न दुख। इस कारण से साहेब ने ये जगत में खेल बनाया। और जीव के साथ जो है पांच भूत कर संग हो आए, पांच भूत इसके संग में आ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इस विधि से महाराज समझाते हैं कि ज्ञानी सब ही सांभलो, जीव कहो कौन होए। किसा लोक सुआवियो, सोज बताओ मोय। सोज बताओ मोय, उलट कहाँ लग गया भाई। बहुर न जन्म में आए, कहाँ लग पूगा जाई। सुख राम कहे वा दौड़ कहो, कुण बल पूगे कोय। ज्ञानी सब ही सांवलो, जीव कहो कुण होए। महाराज समझाते संसार के ज्ञानी सब ही सुनो और बताओ जीव कहो कौन होए। जीव है कौन, कौन से लोक से आया है, इसको सोचना करके बताओ। और उलट कहाँ लग गया भाई, उलट के ये कहाँ तक गया, कहाँ जाएगा। बहुर न जन्म में आए, कहाँ लग पूगा भाई। इसको संसार में दोबारा जन्म ना लेना पड़े, कहाँ तक इसकी पहुँच हो जाए, तो जो संसार में फिर से उपज खप में ना आए। संत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं वो दौड़ बताओ, अब कुण बल पूगे कोई। और उस आवागमन से रहित होने के लिए ये कहाँ तक पहुँचे, कौन से बल से पहुँचे, किस विधि से पहुँचेगा, ये सोचना करके बताओ। तो महाराज समझाते हैं आगे, जीव ब्रह्म सुमा बियो, जीव ब्रह्म ही होए। तो फिर आसी जाए कर, तामे फेरण कोय। तामे फेरण कोय, जीव यो साहेब होई। तो फिर आसी जाय रीत यादू कहूँ तोई। सुख राम याद घर पहुँचिया, निर्भय किस विध होए। जो पहले सुआवियो, तो अब क्यों नहीं आवे जोए। अब महाराज समझाते जब जीव जो है ब्रह्म से आया और जीव ब्रह्म ही है, तो फिर आस ही जाकर तामे फिर न कोई, तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। माने ब्रह्म से आया और फिर ब्रह्म में जाकर मिल जाएगा। तो महाराज समझाते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर दोबारा फिर आ जाएगा।
इसमें कोई फेर फार की बात नहीं। जब पहले आ गया तो फिर आ जाएगा। तामे फेरना कोई जीव यो साहेब होई, और जीव ये साहेब है तो फिर आसी जाए रीत आदू को तो ही। और यदि ये साहेब है, जीव जो है साहेब के ही पास है, साहेब है तो फिर आसी जाए रीत आदू को तो महाराज समझाते जब साहेब जीव है तो फिर आने की और जाने की रीत आद से है, मान आद नाम पहले से है। राम आद घर पहुंची निर्भय किस विधि हुए। अब वो आद घर बताओ, महाराज समझाते हैं जो निर्भय हो जाए। निर्भय किस विधि से होगा? जो पहले सुन आवे तो अब क्यों नहीं आवे, वो पहले आ गया तो फिर आ जाएगा। तो ब्रह्मा स्थिर कण ये स्थिर सदा, सुन ज्ञानी कह मोय, करणे हारो ब्रह्म कण माया कहूँ तोय। कण माया कहूँ तो यरथ ओ सोज बताओ, के तज सब ही ज्ञान शरण मेरी चल आओ। सुखराम कहे इण कारणे, सुखराम कहे इण भेद बिन, मोक्ष न पावे कोय। ब्रह्म स्थिर कण स्तर सदा, सुन ज्ञानी कहूँ तो ये। अब महाराज समझाते हैं, बताओ ब्रह्म अस्थिर है कि स्थिर है? संसार के ज्ञानी इस बात का मुझे भेद बताओ। करनेहार वो ब्रह्म है या माया है? अर्थ वो सोच बताओ, इस बात के अर्थ का सोचना करके बताओ। और तुमको ये ज्ञान नहीं है, तुमको ये समझ नहीं है, तो कह तज सब ही ज्ञान शरण मेरी चलाओ। तो जो तुम्हारे पास जो ज्ञान भरम का ज्ञान है, जो है तुम्हारे माया में जो भरम ज्ञान है, वो तज के और मेरी शरण में आ जाओ। सुखराम कहें भेद बिन मोक्ष न पहुंचे कोई। महाराज समझाते जब तक भेद नहीं मिलेगा तुम्हें, और भेद सहित ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक मोक्ष नहीं पा सकते। ये बंद कर दे। और तू जो कोय रथ सुन जो ओ होई। तुम्हारा समझाते हैं, और न दूजो माय अर्थ सुन जो ओ होई। इसका अर्थ बताओ। जे कसरिया माय फेर कर कहिए मोई। ज्ञानी जन सुखदेव को कही उलट कहूँ आए, ब्रह्म खंडित स्थिर सदा माया आवे जाए। अब हमारा समझाते ब्रह्म अस्थिर है कि स्थिर है? संसार के ज्ञानी ये बताओ, ब्रह्म खंडित है कि स्थिर है? ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा माया आवे जाए। महाराज समझाते ब्रह्म तो अखंडित है और आती जाती माया है। करने हारा ब्रह्म है और कोई दूजा है नहीं। और न दूजो माया अर्थ सुन जो ओ होई। इसका अर्थ ये है, सभी सुन लेना, कि जे कसर या माय फेर कर कहिए मोई। ज्ञान जन सुखदेव को कही उलट कहूँ आए, ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा माया आवे जाए। संसार के ज्ञानी के लिए संत सम्राट सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म अखंडित है, स्थिर है, और जो आती जाती है वो माया है। कर्ता को स्थिर कम हुए, कर्ता को स्थिर किम हुए, नाओ करणे हार, ओ किम लागे अर्थ रे, चौड़े कहो पुकार, चौड़े कहो पुकार, अचल सोही जग माही, ना करता नहीं कहण नहीं आबे कहूँ जाई। सुखराम कहे ज्ञानी सुनो, समझर करो विचार, करता कहो स्थिर किम हुए, ना हो करणे हार। हमारा समझ कि जो करता है पद है जिसमें, वो स्थिर कैसे हो गया? वो स्थिर नहीं हो सकता, उसका नाम ही करणे हार है। तो उसका अर्थ कैसे लगेगा चौड़े में? महाराज समझाते बताओ। चौड़े कहो पुकार, अचल सोही जग माई। और जो जग में अचल है
वो ना करता नहीं कह, ना वो करता है ना कहने में है, और नहीं आवे क्यों जाए, ना कहीं आता है और ना कहीं जाता है। सुखराम कहे ज्ञानी सुनो समझकर करो विचार। महाराज समझाते हैं संसार के ज्ञानी इस बात को सुनो और समझ के विचार करो। माया सोई करता रहे, माया आवे जाए, माया माही जीते हारसी, माया धापे खाए, माया धापे खाए, ब्रह्म तो न चल होई, आनंद लेसी जाय जीव माया कहूँ तोई। सुखराम कह सब सांभलो, माया करे उपाय, माया सो करता रहे, माया आवे जाए। जो माया है महाराज समझाते हैं वो करतार है, और माया तो आती जाती है। माया में ही जीत और हार माया की ही है, माया ही धापे माया ही खाए। और जो ब्रह्म है वो निश्चल है। आनंद लेसु जाए जीव माया को तोई। और ये जीव माया के संग जब संसार में आता है देह लेकर, तब जग का सुख माने जग का आनंद लेता है। सुखराम कहे सब सांभलो, माया करे उपाय। जितने भी उपाय है संसार में वो सब माया के हैं, माया रूप हैं।